चलिए सीधे काम की बात करते हैं। आज बात होगी ट्रेडिंग की उस एक गलती की जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता ही है। नाम है ओवर ट्रेडिंग। ये एक ऐसा जाल है जिसकी शुरुआत तो बड़े जोश से होती है, लेकिन अंत अक्सर बड़े नुकसान पर होता है। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। अच्छा, जब कोई ट्रेडिंग शुरू करता है ना, तो सबसे पहला सबसे बेसिक सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि भाई एक दिन में कितने ट्रेड लेने चाहिए? 1, 5, 10, क्या कोई मैजिक नंबर है? और जानते हैं इसका जो सबसे कॉमन जवाब मिलता है वो क्या है? भाई जितने कर सकते हो उतने करो। और बस यही यही वो सोच है कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा, जो असल में नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग की कहानी। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, एक नजर डाल लेते हैं। पहले समझेंगे कि ये ओवर ट्रेडिंग का जाल है क्या। फिर जानेंगे कि इसके पीछे दिमागी वजह क्या होती हैं, कैसे ये एक लॉस के साइकिल में फंसा देती है। फिर देखेंगे कि प्रोफेशनल कैसे ट्रेड करते हैं, और आखिर में अनुशासन बनाने के लिए 5 पक्के नियम। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये ओवर ट्रेडिंग है क्या चीज। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहूँ ना, तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बिना किसी ठोस वजह के, बिना किसी लॉजिक के बस ट्रेड लेते जाना। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तो एक तरह का जुआ बन जाता है, जहां कोई कंट्रोल नहीं होता, बस एक उम्मीद होती है कि शायद अगला ट्रेड प्रॉफिट दे दे। हाँ, सवाल ये है कि लोग आखिर इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? इसकी जड़ें कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में ही हैं। कुछ बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं जो हमसे ये करवाते हैं। ये 4 इमोशंस देखिए, ये किसी को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। सबसे पहला है एक्साइटमेंट, वो जो जोश होता है ना कि बस आज तो पैसा बनाना ही है। फिर आता है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा लगता है कि अरे ये मौका छूट ना जाए, चलो ट्रेड ले लो। तीसरा और सबसे खतरनाक, रिवेंज। एक ट्रेड में लॉस हुआ और उसे वापस पाने के लिए तुरंत दूसरा, बिना सोचे समझे ट्रेड ले लिया। और चौथा, बोरियत। मार्केट में कुछ हो नहीं रहा, चलो कुछ तो करें, और ट्रेड ले लिया। और यही सब इमोशंस मिलकर एक ऐसा दलदल तैयार करते हैं जिसमें एक बार कोई फंसा तो निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, इसके जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। ये साइकिल कैसे काम करता है जरा इसको समझिए। आप ज्यादा ट्रेड लेते हैं तो जाहिर है आपके स्टॉप लॉस भी ज्यादा हिट होंगे। जब बार बार लॉस होता है तो क्या होता है, दिमागी स्ट्रेस बढ़ता है, कंफ्यूजन होता है कि मैं कर क्या रहा हूं, और इस सब का एंड रिजल्ट क्या होता है, अकाउंट खाली। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब इमोशनल स्ट्रेस दिमाग पर हावी हो जाता है ना, तो ट्रेडर को मार्केट अपना दुश्मन लगने लगता है। उससे लगता है ये मार्केट तो मेरे ही पीछे पड़ा है। और जिस पल ये फीलिंग आई, समझिए खेल खत्म। सारे नियम, सारा प्लान, सब भूलकर इंसान बस इमोशंस में बहकर ट्रेड करने लगता है। और नतीजा, एक और बड़ा लॉस। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब सिंपल है, एक प्रोफेशनल की तरह सोचकर। प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेडिंग गिनती का खेल नहीं है, बल्कि क्वालिटी का खेल है। यहाँ पर जरा बिगिनर और प्रोफेशनल के माइंडसेट का फर्क देखिए, कितना जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है नया ट्रेडर, जो हर मूव के पीछे भाग रहा है, उसे हर मौके पर पैसा कमाना है, कोई नियम नहीं, कोई प्लान नहीं। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल, जो एक शिकारी की तरह है। वो शांति से अपने सही मौके का, अपने सेटअप का इंतजार करता है, और जब तक वो मौका नहीं मिलता वो कुछ नहीं करता। इसको एक नंबर से समझते हैं। मान लीजिए एक बिगिनर है जो महीने में 300 ट्रेड ले रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब सोचिए, अगर मार्केट थोड़ा खराब चला और उसके लगातार 100 ट्रेड लॉस में चले गए, जो कि बिल्कुल हो सकता है, तो क्या बचेगा? ना हिम्मत बचेगी, ना पैसा। और अब प्रोफेशनल को देखिए, महीने में सिर्फ 20 से 30 ट्रेड, यानी क्वालिटी पर फोकस। अब अगर इनका बुरा दौर भी आता है और 10-15 ट्रेड गलत हो भी जाते हैं, तो भी क्या, ये गेम में बने रहेंगे। इनके पास संभलने का, सीखने का और वापसी करने का पूरा मौका होगा। यही है असली ताकत, क्वालिटी की, क्वांटिटी की नहीं। तो सवाल यह है कि ये प्रोफेशनल वाला माइंडसेट लाया कैसे जाए। चलिए अब 5 ऐसे पक्के नियमों की बात करते हैं जो इस आदत को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। ये 5 नियम, इनको कहीं लिख लीजिए। नियम नंबर 1, जब तक आपका सेटअप ना बने कोई ट्रेड नहीं, इंतजार करना सीखिए। दूसरा,
हर दिन के लिए एक लिमिट सेट कीजिए। मान लीजिए दिन के 3 ट्रेड, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तीसरा, अगर लगातार 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस सिस्टम बंद कर दीजिए, उस दिन के लिए ट्रेडिंग खत्म। चौथा, दिन में कितना लॉस ले सकते हैं ये सुबह ही तय कर लीजिए, वो लिमिट पूरी होते ही मार्केट से बाहर। और पांचवां, सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कीजिए। जब मार्केट साइडवेज हो, एक रेंज में फंसा हो, उससे दूर रहिए। तो आखिर में बस एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, लक्ष्य क्या है? एक बिजी ट्रेडर बनना है जो हर वक्त बस ट्रेड करता रहे, या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है जो सब्र से सही मौके का इंतजार करे? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ट्रेडिंग का सफर कैसा होगा।